जोहार। आज के झारखंड शिक्षा समाचार में आपका स्वागत है। आज की पहली बड़ी खबर के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने जेएसएससी के द्वारा शिक्षक नियुक्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हां, जेएसएससी के द्वारा पीजीटी के कुल 3120 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि को और भी बढ़ा दिया गया है। नए जारी कार्यक्रम के अनुसार से 22 नवंबर तक अभ्यर्थी अपने आवेदन को जमा कर सकते हैं। वहीं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 24 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। इधर राज्य में दीपावली और छठ त्योहार की लंबी छुट्टी होने के बाद कल बुधवार से राज्य भर के लगभग सभी विद्यालयों को खोल दिया गया है। खुलने के साथ ही पढ़ाई व अन्य सभी गतिविधियों पर जोर देखी जा रही है। कई स्कूलों में तो इन दिनों साप्ताहिक परीक्षा भी ली जा रही है, जबकि विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों में आज गुरुवार से स्कूल खोले जाने की सूचना है। इधर राज्य की रोजगार खबरों पर कहें तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यानी सेल के द्वारा जल्द ही कुल 537 पदों पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। जी हां, सेल के द्वारा बोकारो सहित विभिन्न इकाइयों में कुल 537 नए अधिकारी और कर्मचारियों की बहाल किया जाएगा। इसकी प्रक्रिया सेल प्रबंधन के द्वारा शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि फिलहाल सेल के द्वारा प्रबंधन प्रशिक्षु के कुल 213 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 नवंबर तक निर्धारित किया गया है। इधर राष्ट्रीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए झारखंड के कुल 3 विद्यालयों का चयन किया गया है। इसमें कस्तूरबा गांधी विद्यालय सोनाहातू, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय नवामुड़ी और टाटा कोर्स यूनियन कदमा का चयन किया गया है। बताते चलें कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए पूरे देश भर से सैकड़ों निजी और सरकारी विद्यालयों के द्वारा भाग लिया गया था, जिसमें से देश भर के कुल 39 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें अपने झारखंड के ही कुल 3 विद्यालयों का नाम भी शामिल है। इधर झारखंड लोक सेवा आयोग ने जेपीएससी के द्वारा राज्य भर के सभी विश्वविद्यालयों में एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 162 पदों पर नियुक्ति की जानी है, लेकिन जेपीएससी को मिले आवेदनों में से सिर्फ 22 अभ्यर्थियों के ही आवेदन संतुष्ट एवं योग्य पाए गए हैं। आयोग के द्वारा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सहित विश्वविद्यालयों को 6 वर्षों के बाद प्रस्ताव वापस कर दिया गया है। साथ ही विभाग व विश्वविद्यालय से नई रिक्ति तथा यूजीसी के नियमानुसार नए प्रावधानों के साथ प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया गया है, ताकि राज्य के एसोसिएट प्रोफेसरों की नियुक्ति किया जा सके। इधर झारखंड गठन के बाद से ही राज्य में स्कूल और छात्रों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। न सिर्फ स्कूल और विद्यार्थियों की संख्या में ही बढ़ोतरी हुई है, बल्कि कक्षा 10वीं और 12वीं के बोर्ड रिजल्ट में भी जबरदस्त सुधार आया है। राज्य में कभी मैट्रिक का रिजल्ट 70% हुआ करता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से यह रिजल्ट बढ़कर 95% तक हो गई है। इसके साथ ही प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। वर्ष 2022 में मैट्रिक के 3,73,000 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिसमें से 2,25,000 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से अपनी उत्तीर्णता दर्ज किए। इधर राज्य में हेमंत सरकार के द्वारा बीआरपी और सीआरपी को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। जी हां, स्कूल साधन सेवी यानी सीआरपी और प्रखंड साधन सेवी यानी बीआरपी को जल्द ही बड़ी सौगात मिल सकती है। उसकी मानदेय बढ़ोतरी से लेकर सेवा शर्त नियमावली तक तय किया जा रहा है। इसकी घोषणा झारखंड स्थापना दिवस पर किया जा सकता है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की तरह इसकी तैयारी को भी शुरू कर दिया गया है। साथ ही बताते चलें कि पूरे राज्य भर में कुल मिलाकर 2932 सीआरपी और बीआरपी कर्मी कार्यरत हैं। इधर नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी के द्वारा झारखंड के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों में भी 50% सीटों पर अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के निर्धारित शुल्क पर ही नामांकन लिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसे झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया गया है। एनएमसी के जारी आदेश में विभाग ने इसी साल 3 फरवरी को नेशनल मेडिकल कमीशन के द्वारा जारी उस आदेश को जारी करने को कहा गया है, जिसमें राज्य के सभी निजी मेडिकल कॉलेजों के 50% सीटों पर सरकारी मेडिकल कॉलेज के स्कूल फी पर ही नामांकन लिया जाएगा। इधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के द्वारा एनसीईआरटी के 1 वर्षीय गाइडेंस एंड काउंसलिंग डिप्लोमा कोर्स में शिक्षकों की भागीदारी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी किया गया है। जी हां, जारी सूचना में कहा गया है कि एनसीईआरटी द्वारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया है। नामांकन के लिए
आवेदन करने के लिए एनसीईआरटी की आधिकारिक वेबसाइट पर 12 नवंबर तक अपने आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों की समग्र विकास को बढ़ावा दे सकें, इसके साथ ही शिक्षकों के स्किल डेवलप हो सके। इधर विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी के अलग अलग कोर्स में संचालित करने वाले कॉलेजों में नामांकन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की पहली मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। जी हां, विश्वविद्यालय प्रशासनिक सेल के द्वारा विभागों की लिस्ट विश्वविद्यालय के आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है। वहीं 3 नवंबर से चयनित विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी किया जाएगा। हमारे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। हम फिर मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।